out your social studies book. Okay students, take out page number 10, lesson number 3, maps are our guides. As we have done with our first chapter, we are going to start our second chapter. So first of all, before starting the chapter, we are going to read some keywords which are given over here in this column. The first one is landmark, second one is atlas, third one is symbols, fourth one is continents, and the fifth one is oceans. These are some keywords which will be used in the chapter. So let's start the reading. Suppose you are somewhere far away from your home. You have lost your way home. How can you get home? A map can be used to find out how to get somewhere. Maps are drawn to show an area and its neighborhoods, roads, and other places. Large areas, for example, a country or even the world, can also be shown on a map. So a map is a drawing of an area on a flat surface. A map is a drawing of an area on a flat surface. Okay students, for example, you are going somewhere and you have lost your way. आप कहीं जा रहे हैं और आप जो है तो रास्ते में गुम हो गए हैं, आपसे रास्ता भूल गया है या आप गलती से कहीं और पहुंच गए हैं. तो व्हाट यू विल डू इन दिस कंडीशन. अब यहाँ इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, अपनी जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप मैप यूज करते हैं. मैप क्या होता है? मैप एक इसको हम कहते हैं नक्शा. मैप एक ड्राइंग होती है एक स्पेसिफिक एरिया की एक फ्लैट सरफेस पे. हमने जहां भी जाना होता है तो उसका एक मैप हमारे पास मौजूद होना चाहिए. ये हमारी हेल्प करता है कि हम कहीं जाएं. फॉर एग्जाम्पल, आप पेशावर से बाहर जा रहे हैं और आपको पेशावर के बाहर के इलाकों का नहीं पता, तो उसके लिए आपके पास उस इलाके का मैप होना चाहिए कि क्या मैं इस इलाके में पहुंच गया हूं, अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में मैंने मूव करना है. तो इन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक मैप का होना जरूरी है. मैप में बेसिकली क्या होता है कि उसमें हमारे पास उस जगह का नक्शा होता है, उसमें उस जगह के इर्द गिर्द जो इलाके होते हैं वो बने होते हैं और मैप हमें आसानी से हमारी मतलूबा जगह पर पहुंचा देता है. मैप हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्कूल का भी हो सकता है कि स्कूल के अंदर इंटर होंगे तो क्लासेस के लिए किस डायरेक्शन पे जाना है, प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन पे होती है, वहां के जो लाइब्रेरीज हैं या कंप्यूटर लैब्स हैं वो किस डायरेक्शन में है, कौन से फ्लोर पे है, ये सारी चीजें एक मैप हमें बता देता है. तो मैप एक स्कूल का भी होता है, फिर मैप हमारे पास एक सिटी का भी आता है. इसके अलावा मैप हमारे पास एक पूरी कंट्री का और इसके अलावा मैप हमारे पास एक पूरे वर्ल्ड का भी आ जाता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैप सिर्फ एक घर का होता है या किसी एक खास सिटी का. नो, मैप हमारे पास एक पूरी दुनिया जो है, हमारे पास जितने वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स है, जो ओशंस है, जो मुल्क हैं, इन सब के हमारे पास मैप मौजूद होते हैं और ये लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एब्रोड जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो उसके लिए हम मैप यूज करते हैं. लेकिन आजकल हमारे पास मैप की बहुत एडवांस्ड फॉर्म आई है, बहुत डेवलप्ड हो गई है. जैसे हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजीज में, तो अभी हमारे पास वही मैप हमारे मोबाइल में होता है जिसे हम गूगल मैप कहते हैं. आपने अपने मोबाइल में देखा भी होगा कि हमारे पास गूगल मैप मौजूद होता है जिसमें हमारे पास हॉस्पिटल की, हमारे पास एरियाज की, सिटीज की, हर जगह की मैप बाकायदा रोड के साथ गिवन होती है और वो हमें इजीली अपनी जगह पर पहुंचा देता है. तो ये थी हमारे पास एक मैप की छोटी सी डिस्क्रिप्शन, छोटी सी डेफिनेशन. अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज लुक एट द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज. वी कैन सी डिफरेंट लैंडमार्क्स सच एज नेबरहुड, स्कूल, farm, airport, and forest. These places are shown using symbols. On this map, all the symbols are given in a map key. Okay students, अब next पेज पे आप अगर जाएंगे पेज नंबर 11 पे, तो वहां पे आपको एक मैप नजर आएगा. अब यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे एक मैप हमें दिया गया है. इस मैप को अगर आप बिल्कुल गौर से देखेंगे तो इस मैप में हमारे पास एक हाउस है, यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, डिफरेंट घर यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं. यहाँ पे एक हमारे पास एक स्कूल के लिए एक मार्केट है, यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक एरोप्लेन दिया है, यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं और यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन अलग से नजर आ रही है एंड व्हाइट कलर की डिफरेंट लाइन हमारे पूरे मैप में नजर आ रही है. अगर आप इस मैप को जूम करके देखेंगे नजदीक होके तो आपको बहुत क्लियर होके नजर आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास अब
ये स्कूल है, मार्केट है, यहाँ मस्जिद कहाँ पे है, ये किस चीज को शो कर रहा है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन इसके लिए हमारे पास मैप में एक साइड पे एक कॉलम दिया होता है छोटा सा, जिसमें हमारे पास छोटे छोटे से सिंबल दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, सिंबल का वर्ड अभी हमने मैप की में यूज किया था। सिंबल कहते हैं निशानात को। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स दिए हैं। ब्रिज के लिए यहाँ पे ब्राउन कलर की 2 लाइंस हैं, जिसका मतलब है कि जहां पे हमें मैप में ये 2 ब्राउन कलर की लाइन नजर आएंगी तो ये हमारे पास होगा ब्रिज को शो कर रहा है। ये वाली जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये हमारे पास यहाँ मार्केट को शो कर रही है कि ये मैप में जहां भी होगा मतलब कि यहाँ पे इस साइट पे मार्केट है। ओके, यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन आपको अगर नजर आ रही है इस कॉलम में, ये आपको इधर मैप में भी नजर आएगा। ये इसका मतलब है रिवर। इसके आगे क्या लिखा है? रिवर, कि यहाँ पे रिवर है। ये वाली डायग्राम आपको स्कूल शो करवा रही है। ये वाली आपको एयरपोर्ट। अब एरोप्लेन का मतलब है कि यहाँ पे जो है एरोप्लेन जहां पे है ये एयरपोर्ट को शो कर रहा है। ओके, so now the next paragraph, a map key shows a small picture of each of the symbol used on a map. मैप की हमें क्या शो करवाता है? इट शोज अ स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच ऑफ द सिंबल। अभी मैंने आपको कहा कि मैप के एक कॉलम, एक कॉर्नर पे एक कॉलम होता है जिसपे हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फॉरेस्ट को शो करने के लिए ट्री बनाते हैं, एरोप्लेन एयरपोर्ट को शो करने के लिए एरोप्लेन बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैप की। द ब्लू कलर इज यूज टू शो द रिवर। अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जो ब्लू कलर की लाइन हमें नजर आ रही थी मैप में, ये हमें रिवर को शो करवा रही थी। व्हाइट कलर की लाइंस रोड को शो कर रही थी, एज जो ब्राउन कलर की 2 लाइंस थी वो ब्रिज को शो कर रही थी। कैन यू टेल व्हाट सिंबल इज यूज टू शो द फॉरेस्ट ऑन दिस मैप? वी यूज डायरेक्शंस टू फाइंड आउट अ प्लेस ऑन अ मैप। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कार्डिनल डायरेक्शंस. We can use these directions on a map to find the way. Look at the map. If a car is going from a neighborhood to the school, it will follow the direction towards east. Can you tell what direction the airport is from the school? Okay students, अब मैप में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मैप बना होता है। कंपोनेंट्स होती हैं वो चीजें जिससे एक हमारे पास मैप बना है। मैप के बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 कंपोनेंट्स। एक होता है ये वाला कॉलम जिसे हम कहते हैं मैप की, और एक होते हैं यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहे हैं ये डायरेक्शंस शो करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जिन्हें हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, जो हमें बताते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, ईस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में या वेस्ट में। तो ये 2 चीजें हमारे पास मैप के लिए जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं कि फॉर अ मैप वी यूज दीज 2 कंपोनेंट्स एंड विदाउट दीज कंपोनेंट द मैप इज इनकम्प्लीट। इन 2 कंपोनेंट्स के अलावा हमारे पास मैप इनकम्प्लीट होगा। अगर एक मैप में हमारे पास मैप की है और उसमें सिंबल ये सारी डायरेक्शंस नहीं है तो वो मैप हमारे पास इनकम्प्लीट है और हम उस मैप को यूज नहीं कर सकते। सब डायरेक्शंस अगर आप इस मैप को जरा गौर करके देख लें, फोकस कर लें, उस पर जरा आप देख लें कि हमें यहाँ पे एक गाड़ी नजर आएगी जो कि ब्राउन कलर की गाड़ी है। तो यहाँ पे हमें एक गाड़ी नजर आ रही है और ये गाड़ी जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में। कैसे ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है? यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे लिखा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, मतलब ये गाड़ी यहाँ से जा रही है ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ये हमें इससे पता चला है कि ये गाड़ी कौन से डायरेक्शन में जा रही है। ओके, नाउ यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। अ मैप मस्ट हैव डायरेक्शंस एंड अ मैप की। हमारे पास एक बुक होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट मैप्स होते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। मैप्स की एक बुक होती है जिसमें डिफरेंट मैप्स होते हैं, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। यहाँ पे है कि अ मैप मस्ट हैव डायरेक्शंस एंड अ मैप की, मतलब कि मैप को कंप्लीट होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक है डायरेक्शन और एक है मैप की। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ऑन अ वर्ल्ड मैप वी सी लार्ज एरियाज ऑफ लैंड एंड वाटर। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। डू यू रिमेम्बर? ये वर्ड अभी मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में जो की वर्ड्स थे उसमें मैंने कहा था कि ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द वर्ड कॉन्टिनेंट। There are 7 continents in the world. The largest continent of the world is Asia. Pakistan is located in Asia. Okay स्टूडेंट, हमारे पास अगर वर्ल्ड मैप ये हमें गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें वर्ल्ड मैप पे
एक लार्ज एरियाज होते हैं जो नजर आते हैं, कुछ लैंड के होते हैं और कुछ वाटर के होते हैं। कॉन्टिनेंट हमारे पास लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। कॉन्टिनेंट होता है अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। सराउंडेड बाय वाटर मीन जिसके चारों तरफ पानी होता है। सो कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी होता है और एक लैंड का एरिया होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है और इसके इर्द गिर्द ये ब्लू पोर्शन हमें जो नजर आ रहा है ये वाटर है। तो ये एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट ये है, एक कॉन्टिनेंट हमारे पास ये है, एक कॉन्टिनेंट हमारे पास ये है। तो हमारे पास टोटल जो कॉन्टिनेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला है 7। सो वी हैव हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स। इट इज रिटन ओवर हियर। अब हमारे पास कॉन्टिनेंट्स में क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। हर कॉन्टिनेंट में डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। सो हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, और पाकिस्तान जो है वो एशिया में लोकेटेड है। हमारे पास जैसे इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, ये सारी कंट्रीज हमारे पास एशिया में है। तो हमारे पास एशिया जो है, इसके अलावा भी और भी बहुत कंट्रीज हैं। तो ये देख लीजिए हमारे पास एशिया है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नाउ टर्न द पेज। Okay student, now the last page for our reading is page number 12. The names of the continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. ये हमारे पास continents के names हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि हमारे पास 7 continents हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। Next paragraph and the last paragraph for our second chapter is a large body of salt water is called an ocean. There are 5 oceans in the world. Can you name the largest ocean of the world? It's the Pacific Ocean. The names of the oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. ओशन अब हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास मैप में लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है और उसी तरह से लार्ज एरिया ऑफ वाटर भी होता है। बहुत बड़ी जगह, एक लार्ज जगह होती है, एरिया होता है जिसे हम लार्ज बॉडी भी कहते हैं ऑफ वाटर, जिसमें सिर्फ पानी होता है। साल्ट वाटर में, उस वाटर में साल्ट भी यानी नमक भी होता है, उसे हम कहते हैं ओशन। ओशन को हम उर्दू में कहते हैं बहर। हमारे पास पूरी दुनिया में 5 ओशंस हैं और उसमें सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। So student, this was all about second chapter, maps are our guides, and I hope you have learned so much and so many new information from this chapter, including continents and oceans and including the components of a map, definition of the map. Now we are moving toward the exercise. Okay student, now here is the exercise of the chapter, page number 12 पे आपकी exercise भी है। Question number A is answer the following questions. Question number 1 is define a map. So इसका आंसर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि हमारा जो सोशल स्टडीज है वो बुक वर्क है, कॉपीज की कोई भी नहीं है, नोटबुक नहीं है। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो है पेज नंबर, इससे जो अगला पेज है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे हमारे पास यहाँ पे आपको जगह नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर होगी आपके बुक्स में। यहाँ पे मैंने आपके लिए लाइन ड्रॉ की है, आप एग्जैक्ट इसी जगह पे लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे नंबर 1 और उसको सर्कल करेंगे। इसका आंसर है ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस। ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ मैप की यूज्ड फॉर। मैप की को हम क्यों यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। इसी पेज के ऊपर आप यहाँ पे जो जगह खाली है यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। यू विल हैव टू ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसको सर्कल करेंगे। इट शोज अ स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच ऑफ द सिंबल यूज्ड ऑन अ मैप। It shows a small picture of each of the symbol used on a map. मैप की हमें एक स्मॉल पिक्चर दिखाता है जितने भी सिंबल यूज होते हैं। So it was the answer of question number 2. Now move towards question number 3. Question number 3 is what are cardinal directions? Cardinal directions कौन से होते हैं?
तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 डायरेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। इसका आंसर लिखने के लिए आप इसी क्वेश्चन नंबर 3 के सामने लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन in front of question number 3 and write the answer. The answer is we have 4 direction, that is east, west, north and south. ईस्ट का आपने ई कैपिटल लिखना है, वेस्ट का आपने डब्ल्यू कैपिटल लिखना है, नॉर्थ का आपने एन और साउथ का आपने एस कैपिटल लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट एंड एन ओशन। What is a continent and an ocean? To write the answer, you will have to draw the line over here. जहां पे आपको ये रिकेप नजर आ रहा है, इसी के साथ आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड द आंसर इज कॉन्टिनेंट इज द लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. ओशन इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर. ये आपके लिए है आपका आंसर नंबर 4. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज name the smallest continent and ocean of the world using a world map. Use a world map and try to find out the name of the smallest continent and the ocean of the world. To write the answer, you will have to move towards page number 13. Question number 5 का आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे बिल्कुल पेज नंबर 13 के लास्ट में. यहाँ पे जो जगह है यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे. Smallest continent is Australia. Smallest continent is Australia. Smallest ocean is Arctic Ocean. ऑस्ट्रेलिया का ए आपने कैपिटल लिखना है बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ कंट्री एंड आर्टिक ओशन का आपने ए कैपिटल लिखना है बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ एन ओशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1 is dash is the largest continent of the world. Dash is the largest continent of the world. So the correct option is Asia. Write a tick mark on Asia. Don't write anything in the blank. This is not fill in the blank. The question is choose the correct option. Choose mean आपने 2-3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और उसमें आपने एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. The next is the world's largest ocean is the dash ocean. अभी हमने डिस्कस किया है. So the answer is Pacific Ocean. Pakistan is located in dash Europe, Antarctica, Asia. So the answer is Asia. A book of map is called Atlas Graphics Magazine. So the answer is Atlas. इसको आपने टिक करना है. The next question is label continents and oceans on the world map below. आपको एक मैप दिया गया है जिसमें आपको 5 ब्लॉक्स जो हैं वो ब्लू कलर के दिए हैं और 7 ब्लॉक्स आपको दिए हैं ये येलो कलर के. तो 7 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है तो हमने कॉन्टिनेंट्स को येलो कलर के ब्लॉक में लिखना है और जो ओशंस के नेम है वो हमने ब्लू कलर के ब्लॉक में लिखने हैं क्योंकि हमारे पास ओशंस 5 हैं और कॉन्टिनेंट्स हमारे पास है 7. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट ओशन लिखना है आर्टिक ओशन. आप इसके लिए अपनी बुक के पेज नंबर 11 से भी हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे है पेज नंबर 11 पे, ये देखिए बिल्कुल ऊपर आर्टिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन. और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंट्स के नेम है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. तो आप क्या करेंगे कि आप यही नेम्स यहीं पे लिख लेंगे. नॉर्थ अमेरिका के लिए बेशक आप एन कैपिटल लिख ले और अमेरिका लिख ले कि ये स्पेलिंग लॉन्ग है तो यहाँ पे अगर नहीं आती तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. साउथ अमेरिका के लिए आप एस लिख लें और अमेरिका लिख लें. So this was all about our second chapter, maps are our guide.